सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में हुए अहम इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। वफाकी हुकूमत का इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर एक्शन लेने का फैसला। ISPR के बयान की रोशनी में इमरान खान और उनके साथियों के रियासत और इदारों के खिलाफ बयानात पर कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत ने आइनी और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी हुकूमत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर एक्शन लेने का भी फैसला कर लिया। लाहौर में गवर्नर हाउस और दीगर जगहों पर जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरे शहरों में एहतजाज और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। इजलास में फैसला किया गया कि निजी अमलाक पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों के हमलों पर भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आइन और कानून के मुनाफी इक़दामात पर कानून की रोशनी में तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 1947 से अब तक हमने और इदारों ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया और आगे भी करेंगे। दुश्मन ने इस बार अंदर के लोगों से ही हमला कराया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुल्की एजेंसियों के खिलाफ जहर अफशानी की शदीद मजम्मत। कहा, हम अपनी पाक फौज की कुर्बानियों और शहादतों को कभी नहीं भुला सकते और दुश्मन की इस साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। एक शख्स मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर हद उबूर कर रहा है। पेमरा ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की थी कि पेमरा आइन के आर्टिकल 19 के तहत कानूनी तकाज़ों पर बदस्तूर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहते हैं कि पेमरा के सेक्शन 5 के तहत पाबंदी उठाने की हिदायत की गई। हम जमहूरी सोच रखते हैं, फैशिस्ट इमरान खान नहीं। जमहूरी उसूलों, इजहार राय की दस्तूरी आज़ादियों पर यकीन रखते हैं। इमरान खान ने 4 साल अपने दौरे इक़्तिदार में मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सियासी कायदीन और रहनुमाओं के साथ जो किया, हम उस पर यकीन नहीं रखते। सियासी मुखालफिन के खिलाफ इमरान खान जो बोलना चाहता है बोले। इमरान खान के हामियों को फितने, फसाद और झूठ की हकीकत को समझना होगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली सेनेटर आज़म स्वाति की वीडियो जाली निकली। FIA ने वाज़ेह किया कि सेनेटर आज़म स्वाति की नामुनासिब वीडियो जाली है। वीडियो का आलमी मयार पर फोरेंसिक कराते हुए फ्रेम टू फ्रेम मुआयना किया गया। फोरेंसिक के मुताबिक वीडियो जाली और मुख्तलिफ वीडियोज़ को जोड़कर बनाई गई है। वीडियो में फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके चेहरों को भी बदला गया है। FIA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सेनेटर आज़म स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस जामे तहकीकात का मुतालबा करती है, इसलिए आज़म स्वाति मुबैना वीडियो की तहकीकात के लिए दरख्वास्त है। सऊदी अरब ग्वादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा, जबकि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को $13 अरब का पैकेज देंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं चीन $8.8 अरब की मुआवनत करेगा। सऊदी अरब की जानिब से भी $4.2 अरब की इजाफी रकम फराहम करने का इम्कान है, जिसमें $3 अरब के इजाफी ज़खायर और मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत शामिल है। चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $13 अरब का पैकेज देने की यकीन दहानी करा दी। चीनी और सऊदी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों मुल्क जून 2023 तक पाकिस्तान की माली जरूरियात का ख्याल रखेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि रवां माली साल में चीन $8 अरब 80 करोड़ की मुआवनत करेगा, जिसमें $4 अरब के डिपॉजिट की वापसी का रूल ओवर और $3 अरब 30 करोड़ के कमर्शियल कर्जे शामिल हैं। इसहाक डार का कहना था कि चीन इसके अलावा $1 अरब 45 करोड़ की इजाफी फाइनेंसिंग भी करेगा। चीन ने ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर काम जल्द शुरू करने की जरूरत पर इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा कि सऊदी अरब की जानिब से भी $4 अरब 20 करोड़ की इजाफी रकम फराहम करने का इम्कान है, जिसमें $3 अरब के इजाफी ज़खायर और मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत शामिल है। सऊदी अरब गवादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी तामीर करेगा। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन असम्बली गुलाम मुजद्दद मरहूम के घर आमद। मरहूम के इंतकाल पर उनके भतीजे गुलाम मोहम्मद असरान से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के इज़ाले सवाब के लिए फातह खानी की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर MP फ़रयाल तालपुर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने मरहूम गुलाम असरान की पार्टी और अपने हल्के के आवाम के लिए खिदमात को सराहा।
मौसम सरमा से कबल ही कराची में गैस का बहरान शुरू हो गया है। ख़वातीन को खाना बनाने के लिए कई घंटे गैस का इंतज़ार करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं हमना निसार, जो कि इस वक्त एक फैमिली के साथ ही मौजूद है। हमना, आगाह कीजिए, सूरत हाल क्या है? जी, तो मौसम सरमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है सही से, और गैस का जो बहरान है वो शुरू हो गया है। अभी मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन पे, जहाँ गैस से लोग शदीद परेशान हैं। औरंगी टाउन की एक खातून जिनके घर पे अभी हम मौजूद हैं, बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम पकाने जाओ तो गैस नहीं होता है, दिन के टाइम नहीं होता है, शाम में मतलब किसी टाइम आपको नहीं मिलेगा, और होने से भी जब होता है तो बिल्कुल सिलो कि मतलब पक ही नहीं सकता। बच्चे भूख से रोते रहते हैं, बाहर लेने जाओ तो लाइन का सामना करना पड़ता है। गैस के बिल पे इजाफा हो रहा है, पर गैस का कोई पता नहीं है। खातून का यही कहना था कि इन्हें गैस के शदीद बहरान का सामना है, और इनके बच्चे जो हैं वो भूख से परेशान है। मैं खाना जो है वक्त पे नहीं बन सकता है। जी ठीक है हमना, शुक्रिया आपका। बागों के शहर लाहौर में स्मॉग के डेरे, फ़ज़ा जहर आलूद हो गई। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 547 रिकॉर्ड किया गया। शहर में गर्द आलूद हवाओं से सर्दी में भी इजाफा हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। अब्दुल्ला, आगाह कीजिए। जी, शहर लाहौर में जहां पीटीआई कारकुनान के एहतजाज की वजह से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना रहा, तो दूसरी जानिब स्मोग ने भी शहर लाहौर में डेरे डाल लिए। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 547 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में कोट लखपत का एरिया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 721, DHA में 576, जबकि कहना के इलाके में 586 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की जानिब से हदायत जारी की जा रही हैं कि स्मोक की वजह से सांस के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र करने से परहेज़ करें। इस वक्त शहर लाहौर में मौसम जो है वो यकसर बदल चुका है। गर्द आलूद और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास भी बढ़ गया है। जी ठीक है अब्दुल्ला, शुक्रिया आपका। लाहौर में स्मॉग रेड लाइन क्रॉस कर गई है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 577 पॉइंट्स तक पहुँच गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार ने हंगामी हालात नाफिज करने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं कि सेंसर से हासिल करदा अदद शुमार इंतहाई परेशान कुन है। लोग बाहर जाते वक्त डबल मास्क इस्तेमाल करें। इसी वाले से बात करने के लिए प्रोफेसर साहब साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब, वक्त देने के लिए हमें। सर, ये बताएगा, हालात जैसे कि आपने कहा कि बहुत कशीदा हैं, तो हंगामी हालात नाफिज होने चाहिए। क्या हंगामी इक़दामात करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? जी, इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का, खास तौर पे वो कंटिन्यूसली वो उस डेंजर जोन में चला गया है जो हैज़ार्डस है, और इसमें खास तौर पे बच्चों के लिए और बीमार लोगों के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। और जिस तरह से पहले हुकूमत इमरजेंसी नाफिज कर देती थी, होना तो यही चाहिए कि इसको फौरी तौर पे 2 दिन 4 दिन के लिए, जब तक ये डाइल्यूट नहीं होती पॉल्यूशन, तब तक इसको ज़्यादातर लोगों को घरों में रहने की हिदायत करनी चाहिए। अच्छा, घरों में रहने की हिदायत करनी चाहिए, लेकिन अगर लोग बाहर निकलते हैं तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि बाहर निकलते उनको मसला ना हो? ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो मास्क जो है डबल मास्क करके पहने, क्योंकि जो सिंगल मास्क है वो तो कोरोना वायरस वगैरह के लिए है। इसमें जो PM 2.5 है और PM 10 जो है वो इससे क्रॉस हो जाता है सिंगल मास्क से। तो अगर उनको बहुत ज़रूरी भी निकलना है तो डबल मास्क लेके चलें और कोशिश करें कि मिनिमम जो है वो आउटडोर एयर में रहें, क्योंकि ये गला खराब हो रहा है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इस इन्फेक्शन से हो सकती है वो लोगों को हो रही है और कंटिन्यूसली, और हॉस्पिटल एडमिशन केसेस भी जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो 3-4 गुना इस वक्त बढ़ गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर बारिश का आगाज़ हो गया है। आज भी बारिश होती रही है और उम्मीद की जा रही है, बल्कि फोरकास्ट भी है कि लाहौर में भी बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा सूरत हाल पर? एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा? वाश आउट हो जाएगी ये पोल्यूशन, लेकिन ये इसका इस वक्त जो ज्यादा मसला वो डायरेक्शन थी जो इंडिया की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, क्योंकि इस दफा वहाँ पे ज्यादा कंट्रोल नहीं हो सका। और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में जो क्रॉप बर्निंग थी और जो दिवाली का त्यौहार था, क्रॉप बर्निंग कोई 5 गुना ज्यादा हुई जो कंट्रोल नहीं कर सकी उनकी गवर्नमेंट, ये रिपोर्ट्स हैं।
और हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोल रहा है, जो पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा था, लेकिन फिर भी कोई 1000 से ज़्यादा अभी तक क्रॉप बर्निंग के केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो सैटेलाइट पिक्चर, जो नासा की पिक्चर बता रही है। तो कलेक्टिवली ये जो ट्रैप होती है, इसकी विंड डायरेक्शन जो है वो स्टेगनेंट हो जाती है, विंड स्पीड स्टेगनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी पोल्यूशन जो है ट्रैप हो जाती है एक ही खास जगह पे। जब तक कि ये बारिश और हवा की स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं होती, तब तक ये डाइल्यूट नहीं होते और ना ही वॉश आउट होते हैं। तो अगर अल्लाह करे कि ये बारिश हो जाए तो जल्दी इस समूह से छुटकारा हासिल हो जाए। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ बात करने के लिए। और इस्लामाबाद के गिगा मॉल के कारफोर की बड़ी कुरानंदाजी में शहरियों की मौज हो गई। बड़ी कुरानंदाजी के बड़े इनाम, चमचमाती कार और मोटरसाइकिल समेत शहरी कई कीमती इनामात ले उड़े। इसी को रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। इस्लामाबाद गीगा मॉल में कारफोर की बड़ी कुरानंदाजी का मेला सजा। बड़ी कुरानंदाजी का बड़ा इनाम चमचमाती ऑल्टो गाड़ी शहरी यासिर की किस्मत में आई। कारफोर के स्टोर मैनेजर मोहम्मद इरफान और दीगर अमले ने कहा कि कुरानंदाजी का मकसद सार्फिन को तोहफे के जरिए खुशियाँ देना है। हमारी जो एनिवर्सरी थी वो इस चीज़ का एक सबूत है कि जिसमें हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि हम जो अपने कस्टमर के लिए इवेंट्स लेके आते हैं वो पाकिस्तान में और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। 28 डेज़ हमारे एनिवर्सरी के जो गुजरे उसमें हमने हर तरह की एक्टिविटीज़ चलाई, कस्टमर के बच्चों को एंटरटेन किया, फुली फैमिलीज़ को एंटरटेन किया। डिफरेंट टाइप के हमारे करोड़ों रुपए के इनामात थे जो हमने कस्टमर को ऑफ़र किए। कारफोर ने अपनी सालगिरह के मौके पर सार्फिन को ऑल्टो कार समेत 4 मोटरसाइकिलें, 6 LED, 2 मोबाइल फोन, फूड प्रोसेसर, आयरन और दीगर कई इनामात दिए। कैमरामैन वसीम मलिक के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध पुलिस के अफसर और सिपाही रातों रात करोड़पति बन गए। इंस्पेक्टर आमिर अनवर गोपांग के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए। लाड़काना में 15 मददगार के सिपाही अली रजा तिनियों के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए गए। अचानक रकम आने पर अफसर और सिपाही दोनों हैरान रह गए। मज़ीद तफसील सऊद मुर्तज़ा की रिपोर्ट में। पुलिस के अफसर व एहलकार के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए। बहादुराबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसर आमिर गोपांग के अकाउंट में अचानक 10 करोड़ की रकम आ गई। पुलिस अफसर का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में इतनी बड़ी रकम देखकर परेशान हो गया। मेरे तनख्वाह वाले अकाउंट में भारी रकम आई थी। सबसे पहले बैंक से मुझे फोन आया कि आपका अकाउंट सीज हो गया है। मालूमात की तो बताया गया कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है। मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था ब्रांच की तरफ से। ठीक है, ये कहकर सस्पेंड किया गया था कि आपका NIC एक्सपायर है, जबकि मेरा NIC 4 को एक्सपायर हो रहा था, यानी कि 4 को रात को 12 बजे। ठीक है, तो मैंने कल ही उनको शो किया, मैंने कहा मेरा NIC तो एक्सपायर नहीं है, क्यों आपने किया है? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें ठीक है हम ओपन करते हैं, लेकिन कल आपका एक्सपायर हो रहा है तो 10 दिन के लिए आपका अकाउंट ओपन है, अगर आपने NIC जमा नहीं कराया तो दोबारा हम सस्पेंड कर देंगे। आमिर गोपांग ने बताया कि शनाख्ती कार्ड चेक किया तो वो एक्सपायर नहीं था। फिर अचानक मेरा ATM कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया, इसके भी एक्सपायर होने का बताया गया। ATM कार्ड की एक्सपायरी अभी बाकी थी। नेशनल बैंक की NAD ब्रांच से राब्ता हुआ तो अकाउंट में मौजूद रकम के बारे में इतला दी गई। मददगार 15 के लाड़काना में मौजूद एहलकार के अकाउंट में 5 करोड़ मुंतकिल हुए हैं। इस पर पुलिस हुक्काम का कहना है कि रकम के बारे में बालाए हुक्काम को आगाह कर दिया है। मुमकिन तौर पर बैंक की गलती से रकम मुंतकिल हुई है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में शहदा के मज़ारों पर हाज़िरी दी। उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ारों पर फूल चढ़ाए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज़ भुट्टो के मज़ारों पर भी फूल चढ़ाए। इस मौके पर उन्होंने शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। आर्ट्स काउंसिल कराची के थिएटर हॉल में ड्रामा नामुकम्मल पेश किया गया, जिसमें मरकज़ी किरदार और हिदायतकारी लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन रज़ा ने की। हमारे नुमाइंदे ताहा इस वक्त मलिक हुसैन रज़ा के साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ताहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ पर एक थिएटर प्ले भी किया गया जिसका नाम नामुकम्मल था। आज उसका सेकंड डे था और सेकंड प्ले किया गया है। इसके हवाले से हमारे साथ इस थिएटर के डायरेक्टर और इसमें लीड किरदार अदा करने वाले हुसैन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं इस थिएटर के हवाले से। रिश्ता जो होता है ना, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, उस रिश्ते के अंदर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर एक खामोशी आ जाती है ना कि मैं उससे बात नहीं करता या वो मुझसे बात नहीं करते, वहाँ पर बड़ी दरारें आ जाती हैं रिश्ते में। तो वही कहानी हमारे इस खेल नामुकम्मल की है कि इसमें मियाँ बीवी हैं एक तरफ
जो कि 70 की दिहाई में एक ड्रामा सेट किया है हमने, और उस तरफ लाइब्रेरी जहाँ पे 90 की दिहाई में एक स्टूडेंट प्रोफेसर दोनों की कहानी है कि उनकी डायरी खो जाती है और वो कहते हैं भाई मुझे ढूंढ कर दो, बारिश होने वाली है, तो वो नहीं सुनते। और फिर इस ड्रामे के चलते हुए जैज़ म्यूज़िक इस कहानी को स्टिच करता है और फिर आखिर में वो कहानी किस तरह खुलती है वो आप आके देखिए और जानिए। हमारा कल आर्ट्स काउंसिल हॉल 2 में आखिरी शो है। इसके बाद हम नवंबर के आखिरी वीकेंड में लाहौर जाएंगे, अल हमरा हॉल 2 वहाँ करेंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद हम जनवरी अगले साल दुबई में करेंगे, जंक्शन में। जी बिल्कुल, मेरे साथ हसनैन रज़ा मौजूद थे जिनका ये कहना था कि थिएटर को ज़िंदा रहना हम नौजवानों की जिम्मेदारी है। जी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर का इंतखाब, पाकिस्तान के तैयब इकराम FIH के नए सदर बन गए। तैयब इकराम ने 79 वोट लिए, बेल्जियम के नुमाइंदे को 47 वोट पड़े। एशियन हॉकी के चीफ एग्जीक्यूटिव तैयब इकराम का बेल्जियम के मार्क क्योडन से मुकाबला था। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान समेत 129 मेंबर ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा लिया। दुनिया के 120 ममालिक में खेले जाने वाले नेट बॉल को अब कराची में भी बहुत पसंद किया जा रहा है। ताहम इस खेल में बड़ी तादाद में लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश मीर। बास्केटबॉल की तर्ज का एक और खेल शहर कायद में भी मकबूल होने लगा। नेट बॉल अब कराची समेत मुल्क भर में खेला जा रहा है। बास्केटबॉल की तरह खेले जाने वाला खेल के कवानीन कदरे मुख्तलिफ हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान नेट बॉल फेडरेशन मुदस्सिर रज़ाक आरई का नेट बॉल के नए कवानीन से मुतालिक कहना है कि इस खेल के रूल्स में तब्दीली आई है जिस पर हम काम कर रहे हैं। जो रूल चेंज हुए हैं उसके अंदर उसकी टाइम ड्यूरेशन कम कर दी गई है, 6-6 मिनट के 4 क्वार्टर कर दी गई हैं, पावर प्ले कर दिया गया है, 3 डी हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गोल कर सकते हैं, 1 गोल डी के अंदर से, सेंटर से 2 गोल और डी के बाहर से 3 गोल। इसी तरह पावर प्ले में इसकी जो स्कोरिंग डबल हो जाएगी। अनलिमिटेड चेंज कर दिया, अब खिलाड़ी जितने अनलिमिटेड चेंज कर सकते हैं उसका एक चेंजिंग जोन बना दिया है। इंटरनेशनल प्लेयर फातिमा अंसारी का कहना है कि यह नेट बॉल वक्त के साथ साथ मुनफरिद होता जा रहा है। इस गेम के लिए बड़ा स्टामिना की ज़रूरत है और हमें इस गेम के लिए बड़ा स्टामिना भी चाहिए, और सेकेंडली ये है कि हमें ये जो गेम है बहुत फास्ट है। ये इंटरनेशनल प्लेयर इशा साद ने कहा कि बड़ी तादाद में कराची की लड़कियां इस गेम में हिस्सा ले रही हैं। उसकी वजह से मैं कहूँगी कि हमारी जो गर्ल्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान भी हैं, सबको चाहिए कि वो आए नेट बॉल में हिस्सा लें। ख्याल रहे कि कौमी नेट बॉल टीम हाल ही में सिंगापुर में होने वाली सीरीज में ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करके आई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।